वो क्षण जब महादेव ने उसे वरदान दिया, उसकी आंखों में अब पहले जैसी विनम्रता नहीं रही। भक्ति अब अभिमान बन चुकी थी, और अभिमान अजेय शक्ति। उसने पहचाना कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। पहली बार उसने अपने भीतर की लालसा को खुला छोड़ दिया। राज्य चाहिए, सम्मान चाहिए, और सबकी अधीनता चाहिए। उसने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत किया, हर प्रजा को डर के साए में रखा, और अपने नगर में भव्य महलों और किलों का निर्माण करवाया, जहां उसकी मौजूदगी ही भय की प्रतिमा बन गई। उसके व्यवहार में बदलाव साफ था। पहले जो तपस्या में विनम्र था, अब वही हाथ आग और रौद्र से भर देते। पहले जो मुस्कुराता था, अब वही मुस्कान मौत और विनाश का संकेत बन गई। देवताओं को चुनौती देने में उसे अब कोई संकोच नहीं था। वो कहता, मैं केवल भक्त नहीं, मैं सत्ता हूँ। मैं ही नियम हूँ, मैं ही न्याय हूँ, और मेरी इच्छा ही सत्य है। उसके आदेशों से नदियां कांपती, जंगल डर के सन्नाटे में डूबते, और पर्वत उसकी शक्ति देखकर झुक जाते। छोटे राज्य उसके सामने गिरने लगे। राजाओं और सेनाओं ने समझ लिया कि अब कोई युद्ध नहीं, केवल उसकी इच्छा ही पूरी होगी। भक्ति अब शक्ति बन चुकी थी, और शक्ति अब विनाश की ओर बढ़ रही थी। धरती पर हर प्राणी उसकी शक्ति के सामने कांप रहा था, और संसार भर में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब इस संसार में कोई है जो हमें बचा सके?